आज हम कुछ जानवर के बारे में जानेंगे। जानवर में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे में हैबिट के अनुसार। जैसे में आप देख रहे हैं कि करा लिखा हुआ है कि सम एनिमल्स लाइक काउ, गोट एंड हॉर्स ईट प्लांट्स। ये जो काउ काउ यानी गाय, बकरी, घोड़ा जो है वह पौधा खाता है। तो इसी जानवर को हम लोग क्या कहते हैं कि हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं, कि दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल्स डैट ईट ओनली प्लांट दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट एंड हॉर्स। ये जानवर ऐसा होता है कि सिर्फ प्लांट खाता है, पौधा खाता है। उसी जानवर को हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल। इसका जो लिखा हुआ है कि दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट एंड बोथ बैक टीथ टू ग्राइंड द फूड इजीली। इस जानवर का जो सामने का जो आगे का जो दांत होता है बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प होता है, जिससे किसी भी पेड़ पौधा को वह काट सकता है, काट देता है। और उसका जो बैक टीथ जो होता है वह भोजन को आसानी से चबाने में मदद करता है। आप देखते हैं कि कुछ ऐसा भी जानवर है जो सिर्फ मांस खाता है, तो उस जानवर को हम लोग क्या कहते हैं? तो जैसे में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, ईटीसी ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ये जो शेर, बाघ ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर को मारकर खाता है, दूसरे जानवर का मांस खाता है। तो ऐसे जानवर को हम लोग कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। जैसे में बहुत सारा जानवर है जो सिर्फ मांस खाता है, वो जैसे में शेर हुआ, बाघ हुआ, ये सब सिर्फ मांस खाता है। तो हम लोग इसको कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। करा कि कार्निवोरस हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लेश एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ फॉर चिविंग। करा कि कार्निवोरस एनिमल, जैसे में आप शेर, बाघ को देखे होंगे कि उसका आगे का जो दांत होता है वो शार्प होता है, बहुत नुकीला टाइप का होता है और पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड माने नुकीला टाइप। वह किसी भी जानवर के चमड़े को क्या कर देता है, फाड़ देता है, नोच लेता है। किसी भी मांस को उस दांत से फाड़ने में, उसको नोचने में आसानी होता है। और जो उसका जो बैक टीथ है, पीछे का जो दांत है, वह उससे उसका काम क्या होता है, वह उससे चबाता है, यानी चीविंग करता है मांस को। द बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ऑल एंड ईगल हैव ए स्ट्रॉन्ग क्लब टू कैच देयर फूड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बर्ड्स ऑफ प्रे like owl and eagle have a strong club to catch their food। ये जो पक्षी है आयल और ईगल, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरूर भी कहते हैं, और आउल का हम लोग कहते हैं उल्लू। ये ऐसा पक्षी है जो उसका जो क्लब होता है, जो उसका पंजा होता है बहुत स्ट्रांग होता है, और किसी भी फूड को वह कैच कर लेता है, उस पंजे से जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, इतना स्ट्रांग होता है। जैसे में आप गरुड़ को देखे होंगे कि सांप को वह अपने पंजा में एक बार पकड़ लेता है, तो वो जो सांप होता है वह उसके पंजे से भाग नहीं पाता है, इतना स्ट्रांग होता है, इतना मजबूत होता है। कह रहा कि दे टीयर द फ्लेश विथ हुक्ड बिक्स। जैसे में आपने कभी देखे होंगे कि ट्रक पर जैसे हुक जैसा छड़ होता है, जिससे बोरी में फंसाकर और बोरी को उठाए, उसी टाइप से उसका जो पंजा होता है हुक की तरह होता है, और वह पंजे से जकड़ लेता है। जकड़ने का अर्थ हुआ कि पकड़ लेता है, और उसी से क्या करता है,
मांस को फाड़ देता है, मांस को नोचता है उसी पंजे से, इतना स्ट्रोंग होता है। जैसे में अब ये दो टाइप का हो गया। हर्बीवोरस एनिमल आप जान चुके हैं कि किस जानवर को कहेंगे, कार्निवोरस एनिमल किस जानवर को कहेंगे। अगला है हमारा जो ओमनीवोरस एनिमल है, ओमनीवोरस। अगला टाइप है हमारा, जैसे हम बता चुके हैं कि हर्बीवोरस एनिमल किसे कहेंगे, कार्निवोरस एनिमल किसे कहेंगे। तो तीसरा आता है कि ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वैसा जानवर को कहेंगे जैसे में दोनों फूड खाता है, जैसे में फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल्स डैट ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट, तो दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल। जैसे में आपका बियर, जो भालू जो है दोनों प्रकार का भोजन करता है, वह पेड़ पौधा भी खाता है और मांस भी खाता है। जैसे में आप देख रहे हैं कि कुत्ता क्या है, कुत्ता पेड़ पौधा भी खाता है, जैसे रोटी दाल चावल ये भी खाता है और मांस भी खाता है। तो ऐसे जानवर को हम लोग कहेंगे ओमनीवोरस एनिमल्स। जैसे में आप देख रहे हैं कि ओमनीवोरस लाइक कैट डॉग एंड बियर हैव टीथ सुटेबल टू ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। इसका जो टीथ होता है, जो दांत होता है, एक सुटेबल होता है, वह दोनों प्रकार का भोजन कर सकता है। तो इसी प्रकार का हम लोग एनिमल्स को कहेंगे ओमनीवोरस एनिमल्स। अगला है हमारा कि ब्रीथिंग इन एनिमल्स, कि जो जानवरों में सांस का विधि क्या होता है, यानी सांस कैसे लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वी नो डैट ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रेथ टू टेक ऑक्सीजन। कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि सभी जानवर और मनुष्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वह सांस लेता है। तो जैसे में ऑक्सीजन इज नीडेड टू बर्न द फूड इन देयर बॉडीज एंड रिलीज एनर्जी फॉर वेदर दे डू। लैंड एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन इन एयर एंड एक्वेटिक एनिमल टेक द ऑक्सीजन इन वाटर। कहता है कि ऑक्सीजन जो है हम लोग को ज़रूरी होता है, जैसे शरीर में, जैसे भोजन को जलने में मदद करता है हमारे शरीर के अंदर, और हम रिलीज एनर्जी फॉर वाट एवर दे डू। करा कि हमें काम करने में एनर्जी भी प्राप्त करता है और उससे एनर्जी भी निकलता है। तो करा कि जो भूमि पर जो जानवर है, लैंड एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन इन एयर एंड एक्वेटिक एनिमल्स टेक द ऑक्सीजन इन वाटर। इसमें कह रहा है कि जो भूमि पर जो जानवर होता है उसे एयर से ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, ऑक्सीजन लेता है, और जो जलीय जीव होता है वो भी क्या करते हैं कि पानी में वह ऑक्सीजन लेता है। यानी सभी जानवर और मनुष्य को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे में ऑर्गेन्स फॉर ब्रीथिंग, तो जो ब्रीथिंग का जो आप देख सकते हैं, जैसे ममल्स आप जानते होंगे कि ममल्स ऐसे जानवर को कहते हैं जो सिर्फ क्या अपने जैसे बेबी को जन्म देता है, उसी को हम लोग ममल्स कहते हैं। जैसे में एनिमल्स डैट गिव टू यंग्स वन तो दे आर कॉल्ड ममल्स, यानी अपने जैसे बेबी को जन्म देता है। जैसे में रेस्पिटाइल एंड बर्ड्स, करें कि ममल्स रेस्पिटाइल एंड बर्ड्स आर लंग ब्रेथ। ये जो ममल्स होता है, जो चिड़िया होता है, वो अपनी लंग से, फेफड़ा से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। डैट इज जो लिखा हुआ है, करें कि दे ब्रेथ थ्रो देयर लंग्स, वह लंग्स क्या करता है,
लंग से वह सांस लेता है। जैसे मनुष्य में आप देखते होंगे, मनुष्य जो है वह लंग से सांस लेता है। ये हमारा जो नोज जो है एक ट्यूब की आकार का है। ट्यूब कहने का अर्थ हुआ कि वह नोज जो है एक नली हुआ, नली है जिसके कारण से वह सांस लेता है और छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर लंग जो है वह ब्रीथिंग करता है। तो कह रहा है कि 2 lungs आर कनेक्टेड टू द नोस्ट्रिल्स थ्रू ए ब्रीथिंग ट्यूब। कह रहा है कि हमारे शरीर में 2 लंग होते हैं और वो दोनों लंग जो है वह नाक से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, नाक के ट्यूब से कनेक्टेड रहता है। तो दे एयर इंटर्स द नोस्ट्रिल एंड रीचेज द लंग्स। कह रहा है कि जो हवा जो होता है वह हमारे नाकों में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद वह फेफड़ों तक पहुंचता है, रीचेज द लंग्स, फेफड़ों तक पहुंचता है। वेयर द ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड वेसल्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड पासेज आउट फ्रॉम द ब्लड टू द एयर। इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन लिया जाता है और द कार्बन डाइऑक्साइड पासेज आउट द फ्रॉम द ब्लड टू द एयर। और कह रहा है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वह ब्लड से क्या होता है, बाहर हो जाता है एयर में। जैसे में आप नीचे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है व्हेल्स एंड डॉल्फिन बीइंग ममल्स। जो व्हेल क्या है, एक जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल है। डॉल्फिन भी एक्वेटिक एनिमल्स है, लेकिन ये क्या करता है, ये ममल्स है। ममल्स कहने का अर्थ हुआ कि वह अपने जैसे बेबी को जन्म देती है। तो जब ममल्स है तो कह रहा है ब्रेथ थ्रो देयर लंग्स इवन थ्रो दे लिव इन वाटर। कह रहा है कि ये ऐसे जानवर है, जो जानवर है, जलीय जीव है, जो अपने लंग से, फेफड़ा से क्या करते हैं, फेफड़ा से सांस लेता है, फेफड़ा से सांस लेते हैं। और कह रहा है कि थ्रो दे लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं। जैसे में आपने मछली को देखे होंगे, तो मछली जो है सांस अपने गलफरों से लेती है, तो गलफरों से लेती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये डॉल्फिन क्या एक मछली है, और व्हेल भी एक बड़ा सा मछली है, यानी सबसे बड़ा जानवर जो है यही है, व्हेल एंड डॉल्फिन। और ये क्या करते हैं कि फेफड़ा से सांस लेता है, यानी जैसे हम लोग फेफड़ा से लेते हैं उसी तरह वो फेफड़ा से लेता है। लेकिन अलग जो मछली होता है वह गलफारे से लेती है। आप देख रहे हैं कि जैसे में स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड टू राइट द पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे में लिखा हुआ है कि नोज, जो ये नोज जो है इसको इंडिकेट करता है, और ये 2 लंगों से क्या करता है, कनेक्ट रहता है। इसमें दो लंग जो है इस नली से कनेक्ट रहता है। माउथ है, इसके बाद विंड पाइप है, जो हवा द्वार होता है वह विंड पाइप है। एक निगल द्वार होता है, एक हवा द्वार होता है। निगल द्वार के द्वारा हम लोग जो भोजन करते हैं वह निगल द्वार में जाता है, और जो हवा सांस लेते हैं वह विंड पाइप से। कह रहा है कि रिब है, रिब की हड्डी है। लंग्स है, देखिए लंग्स दिखा रहा है। इसमें कह रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी सांस लेने का जो विधि है यह इसी में दिया हुआ है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।